मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कि मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो हमारी सीरीज चली हुई है यूट्यूब के ऊपर, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर से आपके साथ हाजिर हूं। एक नई क्लास लेकर मिडिल हिमालय के बारे में बातें करेंगे। क्या कुछ कहानी है मिडिल हिमालय से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। उम्मीद करता हूं आप उस सीरीज से जुड़े होंगे जो सीरीज हमारी चली हुई है। आप चैनल पर जाकर देखोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम बिल्कुल पैरेलल बातें कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी की और स्टैटिक जीके की बातें कर रहे हैं। हर रोजाना आपके लिए एक एक क्लास आ रही है, ठीक है। तो आज बातें करेंगे मिडिल हिमालय के बारे में। तो मिडिल हिमालय की कुछ पहले की कहानी मैं आपको बताऊं तो इससे पहले हिमालय पर सबसे पहली क्लास आई थी कि हिमालय कैसे बनाया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, उसके बारे में बातें की थी। अगली जो रेंज आई थी हिमालय की जिसका नाम था ट्रांस हिमालय, के बारे में बातें की थी। और उसके बाद अगली क्लास आई थी आपकी ग्रेटर हिमालय के बारे में, उसके बारे में बातें की थी। और इस वीडियो में हम बातें करेंगे मिडिल हिमालय के बारे में, क्या कुछ कहानी है उसके बारे में जानेंगे। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूं, ये जो तीन छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं थी, ये क्या थी? ये आपका ट्रांस हिमालय का भाग थी और इनका नाम था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद इससे नीचे यहां पर ये वाली जो रेंज थी, इसका नाम क्या था? इसका नाम था ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय। और इससे नीचे यहां पर आज हम बातें करेंगे इसके बारे में। इसका नाम क्या है? मिडिल हिमालय। इसका नाम क्या है? मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली तो बात आई कि मिडिल हिमालय के और क्या क्या नाम है। मैं यहां पर आपको बना के दिखा दूं थोड़ा सा। एक ये था आपका ग्रेटर हिमालय, जो मुख्य तो वास्तविक हिमालय की मैं बात करूं तो ये ग्रेटर हिमालय, ये है फिर आपका मिडिल हिमालय और इसका नाम क्या है? शिवालिक हिमालय। बातें आई, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। मिडिल हिमालय तो नाम इसलिए पड़ा है कि ग्रेटर और शिवालिक के बीच में है, इसीलिए इसको मध्य हिमालय कहा गया है। इस ग्रेटर से काफी नीचा है, इससे इसकी ऊंचाई कम है, छोटा है इससे, इसीलिए इसको लघु हिमालय बोलते हैं। और इसीलिए इसको लेसर हिमालय बोलते हैं, इसीलिए इसको लेसर हिमालय या इसको निम्न हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। इतनी सी कहानी आपने याद रखनी है। अब सबसे पहले तो बातें आई कि यहां पर तो था आपका क्या? ये था आपका ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को यहां पर ग्रेटर हिमालय से किसके द्वारा अलग किया गया था? तो ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से हिंज लाइन या सचर जोन या इंडो सांगपो जोन के द्वारा अलग किया गया था। लेकिन यहां पर भी तो एक जोन होगा ना जो ग्रेटर हिमालय को मिडिल हिमालय से अलग करेगा, या मिडिल हिमालय को ग्रेटर से अलग करेगा, कैसे भी बोल लो आप ये। तो मिडिल हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग किया जाता है किसके द्वारा? एमसीटी। एमसीटी इसके फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा महान हिमालय से लघु हिमालय को, लघु हिमालय लिख लो या मध्य हिमालय लिख लो, मध्य हिमालय को अलग किया गया है, को अलग किया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि एमसीटी या मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा मिडिल हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग किया गया है। उसके बाद आगे की क्या कहानी है? आगे की कहानी कुछ ऐसी है, अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो जो ग्रेटर हिमालय है उसी के दक्षिण में ये एक पैरेलल रेंज है, उसी के दक्षिण में, उसी के साथ साथ फैली है मिडिल हिमालय। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में ये उसी के पैरेलल। तो सबसे पहले तो बातें करते हैं कि इसका जो निर्माण है वो कब हुआ है। इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मायोसीन काल में। मायोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि यहां पर कैसी चट्टानें पाई जाती हैं, तो कायांतरित चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं, कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि यहां की
एवरेज हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये भी आपसे पूछ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये भी क्वेश्चन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो आपकी 2400 किलोमीटर ही रहेगी, लगभग लगभग उतनी ही है जितना ग्रेटर हिमालय है। उसके बाद अगर इसकी बातें करें चौड़ाई की, अगर इसकी बातें करें चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक रहेगी। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तक रहेगी। उसके बाद अगर बातें करें इसकी ऊंचाई की, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी ऊंचाई रहेगी आपकी 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई रहेगी। किसकी? मिडल हिमालय की। यानी कि ये ग्रेटर हिमालय से काफी नीचा है। और जब काफी नीचा है तो यहां पर बहुत ज्यादा देखा जाता है क्या? टूरिज्म, यानी कि यहां पर बसावट बहुत ज्यादा है। ग्रेटर हिमालय की मैं अगर बात करूं, वहां पर मानव का निवास नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, 6100 मीटर तो उसकी क्या थी? एवरेज हाइट थी। और ये उससे काफी नीचा है। तो आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि किस हिमालय पर, हिमालय की किस रेंज पर टूरिज्म सबसे ज्यादा देखा जाता है, टूरिज्म किस पे सबसे ज्यादा देखा जाता है, या पर्यटन सबसे ज्यादा किस पर देखा जाता है? वो आपका मिडल हिमालय पर देखा जाता है। अब बातें आई है, जो मिडल हिमालय है ना, ये इस ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में रेगुलर फॉर्म में नहीं है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। ये इसके दक्षिण में 5 छोटी छोटी श्रृंखलाओं के रूप में विस्तृत है, 5 छोटी छोटी रेंज के रूप में फैला है। तो इन्हीं रेंज की मैं बातें करूं, उसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां पर दर्शा के दिखाता हूं आपको कि क्या कुछ कहानी है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। टूरिज्म वाली बातें आपने लिख ली होंगी और ऊंचाई भी लिख ली होंगी, ये 2 पॉइंट मैं ऊपर के रहने देता हूं। चलो अब इसी चीज को मैं यहां पर दर्शाता हूं। एक रेंज तो हो गई आपकी ये, अगले वाली रेंज हो गई आपकी ये, थोड़ा सा और आगे बना लेते हैं इसको, फिर हो गई ये, और फिर हो गई ये, और फिर हो गई ये 5 रेंज के रूप में ये फैला है। इन 5 श्रेणियों के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इनके अलग अलग नाम है। तो सबसे पहले तो बात करें इसका क्या नाम है, इसका नाम है पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। इसका क्या नाम है, इसका नाम है धौलाधार श्रेणी। धौलाधार श्रेणी या धौलाधार रेंज भी बोल देते हैं। इसका नाम है मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी। और इसका नाम है आपका नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। और इसका नाम है आपका महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। इसीलिए कई बार मिडिल हिमालय को महाभारत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में महाभारत रेंज पाई जाती है। बातें आई कि ये रेंज कहां कहां पर फैली है, ये रेंज कहां कहां पर फैली है। तो ये जो रेंज है पीर पंजाल रेंज, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है, ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। जो धौलाधार है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। और ये आपकी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। जो आपकी मसूरी रेंज है ये उत्तराखंड में है। और जो नागटिब्बा रेंज है ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है। उत्तराखंड में भी है कुछ, और कुछ आपकी नेपाल में भी है, नेपाल में भी है। और जो महाभारत रेंज है ये आपकी नेपाल में पड़ती है, ये आपकी नेपाल में पड़ती है। क्लियर है कहानी? उसके बाद अब आगे की क्या कहानी है, इनकी ना कुछ विशेषताएं हैं, वे विशेषताएं आपसे पूछेगा। सबसे पहले यहां पे ही आते हैं, इस पीर पंजाल से ही शुरुआत करते हैं कि पीर पंजाल की क्या कहानी है। सबसे पहले तो लिखेंगे आप पीर पंजाल के बारे में कि पीर पंजाल जो रेंज है वो मिडिल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, मिडिल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबी भी है और सबसे पश्चिमी भी है, यानी कि सबसे पश्चिम में ये है और सबसे पूर्व में ये है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर के दायरे में ये फैली है पीर पंजाल रेंज। अब इस पीर पंजाल रेंज के अंदर यहां पर एक दर्रा पाया जाता है, बहुत ही फेमस। यहां पर एक दर्रा पाया जाता है, इस दर्रे का नाम क्या है? इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा।
इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। और इस बनिहाल दर्रे के अंदर ही एक सुरंग पाई जाती है। इस सुरंग का नाम क्या है? इस सुरंग का नाम है, यहां पर ही लिख देता हूं मैं, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग इसी दर्रे के अंदर पाई जाती है। तो यहां पर इधर की ओर तो एक शहर पड़ता है जम्मू, यहां पर एक शहर पड़ता है जम्मू, और यहां पर एक शहर पड़ता है श्रीनगर। श्रीनगर। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करना पड़ता है? बनिहाल दर्रे का। या जम्मू से श्रीनगर कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। या आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी सुरंग जोड़ती है, वो इसी दर्रे में ही है ये सुरंग, आपकी जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। या आपसे एक प्रश्न और पूछ लेगा, यहां पर एक दर्रा और है, यहां पर एक दर्रा और है, पीर पंजाल दर्रा। इस रेंज में इस नाम का ही एक दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा। तो ये पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। किसमें? पीर पंजाल रेंज में। सबसे पहली बात, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है मिडल हिमालय की, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है, लंबाई 400 किलोमीटर है। इसी में बनिहाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी में जवाहर सुरंग है बनिहाल दर्रे के अंदर ही, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। या आपका पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इतनी सी कहानी याद रखेंगे। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, इन पांचों रेंज में से किसी भी एक का नाम दे देगा और पूछ लेगा आपसे धौलाधार जो रेंज है वो किस हिमालय का भाग है। ऑप्शन रहेंगे आपके ट्रांस हिमालय, ऑप्शन रहेगा ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो क्या ऑप्शन रहेगा आपका? उत्तर रहेगा आपका मिडल हिमालय। चलो अब आगे की कहानी क्या है, आगे की बातें करते हैं धौलाधार रेंज के बारे में। धौलाधार रेंज के बारे में, अब धौलाधार रेंज को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। धौलाधार रेंज को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार कहां पर है? इसका अधिकांश विस्तार हिमाचल में ही फैला है। और हिमाचल की राजधानी शिमला इसी रेंज पर स्थित है। हिमाचल की राजधानी शिमला इसी रेंज पर स्थित है। क्लियर है कहानी? उसके बाद फिर आई आपकी मसूरी श्रेणी। मसूरी श्रेणी कहां पर है? उत्तराखंड में। और नागटिब्बा श्रेणी कहां है? ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर है, और महाभारत नेपाल में। अब बातें आई इस पर, मिडिल हिमालय पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके जो तराई वाला जो नीचे वाला क्षेत्र, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो उन घास के मैदानों को यहां पर अलग अलग नामों से जाना गया है। ये घास के मैदान यहां पाए जाएंगे, यहां पाए जाएंगे ये ग्रासलैंड। यहां पर ये मर्ग के नाम से जाने गए। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जाने गए ये मर्ग के नाम से। तो मर्ग से यहां पर कुछ शहर बने। एक शहर बना गुलमर्ग, एक शहर बना गुलमर्ग, एक शहर बना सोनमर्ग, और एक शहर बना है तानमर्ग। तानमर्ग। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और यही घास के मैदान उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। यही घास के मैदान उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इनको बुग्याल व पयाल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल व पयाल के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर है कहानी? उसके बाद जैसे ये आपका ग्रेटर हिमालय है, और ये मिडल हिमालय है, और ये शिवालिक हिमालय, तो यहां पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। यहां पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। यही है ना मिडल हिमालय? ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो एक आपके कश्मीर में पाए जाते हैं जिन्हें मर्ग के नाम से जानते हैं, और एक आपके उत्तराखंड में बुग्याल व पयाल के नाम से जानते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि इस ग्रेटर हिमालय और मिडल हिमालय के बीच में यहां पर बहुत अच्छी अच्छी चौड़ी चौड़ी समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। यहां पर बहुत चौड़ी चौड़ी अच्छी मनोहर आकर्षक वैलीज पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं। तो उन घाटियों के यहां पर अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। तो उनके नाम आपसे पूछेगा। सबसे पहले तो यहां कश्मीर में ही बातें कर लेते हैं। कश्मीर में पाई जाती है आपकी कश्मीर घाटी। कश्मीर में इसको कहा जाता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी। और इस कश्मीर घाटी में क्रेवा मिट्टी पाई जाती है, क्रेवा सोइल पाई जाती है। यहां पर आप लिख सकते हो, या मैं वैसे बता रहा हूं आपको कि क्रेवा सोइल पाई जाती है, जिसमें बहुत अच्छे जलोढ़ के निक्षेप होते हैं। जो जलोढ़ मृदा है उसके सेडिमेंट्स वहां डिपॉजिट होते हैं, और वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है केसर की खेती के लिए। केसर बहुत अच्छा
उत्पादन केसर का यहां पे होता है जम्मू कश्मीर में, और 2020 में जम्मू कश्मीर के कश्मीर केसर को जीआई टैग भी मिला था। क्या मिला था? जीआई टैग भी मिला था। कमेंट करके आप मेरे को बताएंगे कि भारत में सबसे पहले किस उत्पाद को जीआई टैग मिला था। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का, किस प्रोडक्ट को सबसे पहले जीआई टैग मिला था भारत में। तो कश्मीर घाटी कही जाती है आपकी कश्मीर में। उसके बाद यहां पे बातें करें हिमाचल में, हिमाचल में इसको किस नाम से जाना गया है? ये तानमर्ग, आप थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, तानमर्ग। हिमाचल में उन घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल में जाना जाता है कुल्लू व कांगड़ा घाटी, कुल्लू व कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल प्रदेश में जो घाटी है उसको कुल्लू व कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है। आपने सुने भी होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट भी पड़ते हैं कुल्लू और कांगड़ा, या लाहौल वैली है और स्पीति वैली है, ये भी यहीं पे पड़ते हैं, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी। उसके बाद फिर बातें करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चामोली जिले में यहां पर बहुत फेमस है एक फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये कहां पर पड़ती है? ये गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है, गढ़वाल हिमालय में पड़ती है, गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है। और ये फूलों की घाटी तो एक नेशनल पार्क भी है, फूलों की घाटी तो नेशनल पार्क भी है, और ये नेशनल पार्क तो यूनेस्को में भी शामिल है। वैली ऑफ फ्लावर्स चामोली जिले में पड़ता है, बहुत फेमस है। उसके बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी है, जैसे हम उत्तराखंड को पार कर जाएंगे तो यहां पर नेपाल में एक घाटी आई, नेपाल में एक घाटी आई, इस घाटी का नाम है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। और कमेंट करके बताएंगे काठमांडू में किसका मुख्यालय है, काठमांडू में किसका मुख्यालय, ये भी आप मेरे को बताएंगे। उसके बाद जैसे जैसे यहां खत्म हो जाता है तो आगे की ओर यहां पे आप देखोगे तो यहां पर ये देश है भूटान। भूटान को जब आप मैप में देखोगे ना तो ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा है यहां पे सिक्किम को, ये यहां पर ऐसे नीचे से इसका मैप। तो जो बीच में जो ये जगह आई, बीच में जो ये जगह आई, ये इस घाटी का नाम है क्या? चुंबी घाटी। इस घाटी का नाम है चुंबी घाटी या चुंबी वैली इसको बोलते हैं। और ये चुंबी घाटी वैसे तो भारत से बाहर है इसका अधिकांश एरिया, लेकिन जो हमारी एसएससी है वो इसका उत्तर मानती है कि ये कहां पर है, ये सिक्किम में है, ये सिक्किम में पड़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इन घाटियों से कि चुंबी घाटी किस हिमालय पे है, तो चुंबी घाटी आपकी मिडल हिमालय पे है, किस राज्य में है? सिक्किम में है। आपसे पूछ लेगा कुल्लू व कांगड़ा घाटी कहां है, लाहौल घाटी कहां है, स्पीति वैली कहां है, या आपसे वैली ऑफ फ्लावर्स नाम का जो नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नाम का नेशनल पार्क, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तराखंड में पड़ता है, यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। ये नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों ही नेशनल पार्क आपके कहां है? यूनेस्को में भी इनको शामिल किया गया है, नेचुरल साइट है ये भारत की। किसी स्टैटिक की क्लास में हम बातें करेंगे यूनेस्को के बारे में, क्या कुछ कहानी है वो सारी बातें करेंगे। उसके बाद आगे की कुछ कहानी ऐसी है कि इस मिडल हिमालय पर बहुत अच्छे अच्छे कुछ स्वास्थ्यवर्धक हिल स्टेशन यहां पर पाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यहां पर पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, तो उनके नाम आपसे पूछेगा। तो क्या क्या नाम है? सबसे पहले तो कश्मीर में मैंने आपको बताया, एक तो यही 2-3 शहर हो गए, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, तानमर्ग हो गया, और यहां पर आप देखोगे तो यहीं पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है। ये यहां के कुछ पर्यटन स्थल है। अगर मैं बातें करूं कि हिमाचल में कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो हिमाचल में आप लिख सकते हो शिमला है, शिमला है, फिर आपका मनाली है, मनाली है, फिर आपका डलहौजी है, शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, फिर आप लिख सकते हो मंडी है, मंडी है, शहर बहुत अच्छा है ये भी हिमाचल का। फिर आप लिख सकते हो यहीं पे धर्मशाला है, धर्मशाला है, ये भी राजधानी है किसकी? ये राजधानी है किसकी? हिमाचल प्रदेश की। दो राजधानियां है ना, एक शिमला है, एक धर्मशाला है। कमेंट करके बताओगे कौन सी आपकी विंटर कैपिटल है और कौन सी आपकी समर कैपिटल है, ये आप बताओगे कमेंट करके। उसके बाद फिर यहां पर लिख सकते हो आप लाहौल वैली है, लाहौल है, स्पीति है, और फिर आप लिख सकते हो कुल्लू वैली है, कांगड़ा वैली है। ये जो पर्यटन स्थल है कहां पर है? ये आपके हिमाचल के अंदर है। कहां पर है? आपके हिमाचल के अंदर है।
पूछ लेगा आपसे कि जो मनाली पर्यटन स्थल है वो किस हिमालय पर पड़ता है। आपसे ऑप्शन में रहेगा ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो आंसर रहेगा आपका मिडल हिमालय। अब मिडल हिमालय में भी अलग से पूछ लेगा कि जो आपका डलहौजी है वो किस रेंज पे पड़ता है मिडल हिमालय की। ऑप्शन रहेंगे आपकी पीर पंजाल रेंज, ऑप्शन रहेगा धौलाधार रेंज, ऑप्शन रहेगा मसूरी रेंज या आपका नागटिब्बा या नेपाल, ये आपकी या महाभारत रेंज, ये आपके ऑप्शन रहेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, धौलाधार रेंज पर पड़ता है आपका मनाली। उसके बाद आगे की कहानी कुछ ऐसी है, जो मसूरी रेंज है यहां पर भी कुछ अच्छे अच्छे पर्यटक स्थल आए, पर्यटन स्थल आए, उनके क्या क्या नाम है। तो उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल है मैं यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आप उत्तराखंड में एक तो मसूरी ही लिख सकते हो, मसूरी लिख सकते हो, और फिर आप लिख सकते हो रानी खेत लिख सकते हो, रानी खेत लिख सकते हो। फिर आप नैनीताल लिख सकते हो, नैनीताल जिसको लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी बोला गया है। बहुत सारी झीलें हैं नैनीताल के अंदर, लगभग 100+ झीलें तो आपकी नैनीताल के अंदर ही है उत्तराखंड में। नैनीताल लिख सकते हो आप। लैंसडाउन लिख सकते हो, लैंसडाउन बहुत अच्छा हिल स्टेशन है ये भी। और आप लिख सकते हो अल्मोड़ा, अल्मोड़ा ये भी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है आपका। कहां पर पड़ेगा, मिडल हिमालय की रेंज पर पड़ेगा, उत्तराखंड के अंदर पड़ेगा, मसूरी रेंज पर पड़ेगा। तो ये थे आपके कुछ फेमस हिल स्टेशन। तो मिडल हिमालय, तो मिडल हिमालय के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो यही रहेगा कि पर्यटन की दृष्टि से सबसे समृद्ध हिमालय है आपका मिडल हिमालय। काफी ज्यादा यहां पर बसावट देखी जाती है, ह्यूमन हैबिटेट देखा जाता है, बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी घाटियां पाई जाती हैं। तो ये थी सारी कहानी मिडल हिमालय के बारे में। तो मिडल हिमालय को एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं, फिर से देखते हैं सारी वीडियो को कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिडल हिमालय। पहली बात मैंने क्या बताई, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में एक समांतर श्रृंखला है मिडल हिमालय, उससे छोटी है इसीलिए इसको लेसर हिमालय भी कहा गया है, लघु हिमालय या इसको निबंध हिमालय भी कहा गया है। लेकिन ये 5 रेंज में फैली है, ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। जैसे ग्रेटर हिमालय रेगुलर था, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक, लेकिन जो मिडल हिमालय है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। तो ये जो 5 रेंज हैं इनके नाम है पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत। आपसे सीधा प्रश्न तो पहला तो यही पूछेगा कि पीर पंजाल रेंज किस हिमालय का भाग है, आंसर रहेगा आपका मिडल हिमालय का भाग है। अब पीर पंजाल के बारे में बातें करेंगे कि जो पीर पंजाल रेंज है वो कहां पर है, वो जम्मू कश्मीर में फैली है। और पीर पंजाल रेंज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला है किसकी, मिडल हिमालय की। 400 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। ग्रासलैंड अगर आपसे पूछ ले, यहां पर जो पाए जाते हैं वो मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, और ग्रासलैंड जो यहां पर मर्ग के नाम से जाने जाते हैं, यहां पर इसी नाम से 3 शहर बने, गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग। देखो ग्रासलैंड से एक और मैं अभी बता दूं आपको, एक ग्रासलैंड पाए जाएंगे शिवालिक हिमालय पर, जिनका नाम रहेगा दून और द्वार। दून और द्वार आपने याद रखनी है कि जो दून और द्वार वो किस हिमालय पे है, वो आपके शिवालिक पे है। वहां पर दून से एक शहर बनेगा देहरादून और द्वार से एक शहर बनेगा हरिद्वार। लेकिन वो शिवालिक हिमालय की कहानी है, जब शिवालिक हिमालय के बारे में बातें करेंगे तब उसके बारे में कहानी पूरी करेंगे। उसके बाद यहां पर फिर मैंने बताया हिमाचल हिमालय कहा गया है धौलाधार रेंज को, क्योंकि इसका मुख्य विस्तार कहां पर है, हिमाचल के अंदर है, और हिमाचल की राजधानी शिमला यहीं पर स्थित है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि इसका विस्तार हिमाचल में है और इसी पर हिमाचल की राजधानी शिमला है। और यहां पर कुछ वैली पाई जाती हैं जो कुल्लू व कांगड़ा घाटी के नाम से जानी गई है। अगली जो रेंज आई उसका नाम है मसूरी रेंज, उत्तराखंड में पड़ती है। अगली रेंज नागटिब्बा जो उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है, और अगली है आपकी महाभारत रेंज। अब यहां पर जो वैलीज पाई, जो घाटियां पाई, उनके नाम मैंने बताए। यहां पर कश्मीर घाटी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। मैंने बताया आपको कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये मिडल हिमालय, यहां पर जो घाटियां हैं इनके नाम है। कश्मीर में कश्मीर घाटी के नाम से जानी जाती है, और कश्मीर घाटी बहुत फेमस है करेवा सोयल के लिए। यहां पर करेवा मिट्टी पाई जाती है जिसमें जलोढ़ निक्से बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और ये बहुत अच्छी मानी जाती है केसर की फसल के लिए या ड्राई फ्रूट की फसल के लिए। काजू बादाम बहुत अच्छी मात्रा में यहां पर होते हैं, और यहाँ का केसर बहुत फेमस है, इसीलिए 2020 में जीआई टैग मिला था कश्मीरी केसर को। कश्मीरी केसर को कमेंट करके आपने बताना है कि भारत में किस प्रोडक्ट को सबसे पहले जीआई टैग मिला था।
आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में जो घाटियां आई उनको जाना गया कुल्लू व कांगड़ा घाटी के नाम से, लाहौल घाटी के नाम से, स्पीति घाटी के नाम से। और उत्तराखंड में जो घाटी आई उसका नाम है फूलों की घाटी, गढ़वाल हिमालय में पड़ती है। देखो उत्तराखंड को है ना दो भागों में बांटा है, एक है आपका कुमाऊं हिमालय, एक है आपका गढ़वाल हिमालय, दो रीजन में बांटा है उत्तराखंड के। तो गढ़वाल क्षेत्र में पड़ती है फूलों की घाटी, चामोली जिला पड़ता है आपका, चामोली जिला, वहां पर फूलों की घाटी। ये आपका नेशनल पार्क भी है इसी नाम से, वैली ऑफ फ्लावर्स, और ये नेशनल पार्क यूनेस्को की नेचुरल साइट में भी शामिल है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, इसमें नेपाल में एक घाटी पड़ेगी जिसका नाम है काठमांडू घाटी। और काठमांडू से मेरे को फिर से याद आया है कि आपने कमेंट करके बताना है कि काठमांडू में किसका मुख्यालय है, काठमांडू में किसका मुख्यालय है। और फिर बातें आई, यहां पर मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि सिक्किम से थोड़ा सा बाहर और भूटान से ये वाला जो बीच का एरिया है, आप मैप में देखोगे तो भूटान बिल्कुल ऊपर से टच नहीं कर रहा है, यानी कि ये सिक्किम है तो भूटान ऐसे है, बिल्कुल यहां टच नहीं कर रहा है। तो ये जो बीच वाला एरिया है इसी को चुंबी घाटी के नाम से जाना गया है। हालांकि इसका ज्यादातर एरिया बाहर पड़ता है, लेकिन जो हमारी एसएससी है या जो हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें आंसर इसका ठीक रहता है कि ये सिक्किम में पड़ती है, ये सिक्किम में पड़ती है। तो डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछेगा कि चुंबी घाटी किस हिमालय पर है, मिडल हिमालय पर पड़ती है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि यहां पर कुछ अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पाए जाते हैं जिनके नाम मैंने यहां लिखे हैं। एक तो कश्मीर में तो यही हो गए हैं, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, तानमर्ग है, और हिमाचल में है आपका शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, मंडी है, धर्मशाला है, और आपका लाहौल वैली है। कसोल भी लिख सकते हो यहां पर आप, कसोल वैली बहुत बहुत फेमस है जनाब, बहुत फेमस। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि जो कसोल घाटी है या जो कसोल पर्यटक स्थल है वो हिमालय की किस रेंज पर है, वो मिडल रेंज पे है या मिडल हिमालय पे, या आपसे पूछ लेगा कि मिडल की भी किस रेंज पे है, तो धौलाधार रेंज पे, ये आप बताओगे। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, उत्तराखंड में भी कुछ हिल स्टेशन आए, तो उत्तराखंड में जो हिल स्टेशन आए उनके नाम है मसूरी है, आपका रानीखेत है, नैनीताल है, लैंसडाउन है, और अल्मोड़ा है। ये इतनी सी कहानी किसकी है, मिडल हिमालय की। तो इस वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, यही जिंदगी का सार होना चाहिए, आगे बढ़ते रहो। इस वीडियो में बस इतनी ही बातें रखते हैं, मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।